अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमामी हजरात खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आप हजरात के सामने जो मौजू लेकर के आया हूँ वो ये है कि इमाम, मुक्तदी और उस दोनों के बीच में एक चीज़ आती है और उसको कहते हैं कमेटी। इमाम वो होता है जो पूरी कौम के आगे, पूरे मोहल्ले के आगे, यानी पूरे मोहल्ले के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। जुमा के दिन हो, अमूमन 5 वक्त नमाज हो या फिर ईदैन की नमाज हो, हर नमाज के अंदर इमाम सबसे आगे खड़ा होता है और मुक्तदी सबसे सारे के सारे एक ब एक पीछे खड़े होते हैं। ये एक किताबी मयार मैंने आपको बताया कि इमाम आगे खड़ा होता है और मुक्तदी सारे उसके पीछे खड़े होते हैं। कोई मुक्तदी इमाम के आगे खड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई मुक्तदी इमाम के आगे पहुंच गया तो समझ लो वो इस दुनिया से चला गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि जनाजा इमाम के आगे होता है। अब देखो, या तो इंसान जब मरता है तो इमाम के आगे जाता है, या अगर कोई जिंदा आदमी इमाम के आगे चले जाए, चाहे वो हरकतों में हो या फिर आदतों में हो या फिर जबान में हो, अगर इमाम से आगे चल रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि या तो वो इंसान मर गया है या फिर उसका ज़मीर मर गया है। तो आज मैं आपको बताने आया हूं कि इमाम और मुक्तदी और उसके बीच में एक नुक्ता होता है, उसको कमेटी कहते हैं। इमाम वो होता है जिसकी वजह से पूरा मोहल्ला नमाज में रहता है, पूरा मोहल्ला नमाज पढ़ता है, पूरा शहर नमाज पढ़ता है और उसके पीछे खड़े होकर के अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करता है। इमाम वो होता है जो इबादत के अंदर सबसे आगे खड़ा होता है। वो तमाम मुक्तदियों को, तमाम मोहल्ले वालों को, तमाम शहर वासियों को वो ये बताता है कि आप मेरे पीछे खड़े रहो, आप कुछ भी करके सिर्फ सब में खड़े हो जाओ और अल्लाह अकबर की तस्बीह कह करके सिर्फ नमाज पढ़े, जितने वक्त मेरे पीछे खड़े हो जाओ हाथ बांध करके, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें पूरी नमाज का सवाब अता करेगा। और ये हकीकत में यही सिस्टम है। अगर किसी को नमाज पढ़नी आती है तो वो नमाज पढ़े, अगर नमाज नहीं पढ़नी आती है तो वो जमात के साथ इमाम के पीछे अल्लाह अकबर कहकर अगर खड़ा हो गया तो उसको भी नमाज का सवाब मिलता है और हकीकत में नमाज का सवाब उसको दिया जाता है। मैं आज आपको बताने आया हूं कि इन सारी चीजों के बीच में एक नुक्ता आता है कमेटी। उस कमेटी के अंदर एक सबसे मुख्य आदमी होता है जिसको हकीकत में सदर कहा जाता है, सेक्रेटरी कहा जाता है, उसको सबसे बड़ा ओहदा दिया जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि वो आदमी जो अपने आप को सदर कहलवाता है, जबकि वो होता नहीं है लेकिन फिर भी कहलवाता है कि मैं इस मस्जिद का सदर हूं, मैं इस मदरसे का सदर हूं, मैं इस दरगाह का सदर हूं, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, मस्जिद को उठा ले, मदरसे को उठा ले और दरगाहों को उठा ले, जब आपकी सदर साहब से मुलाकात होगी तो सदर साहब के सलाम से पता चल जाएगा कि इनका क्या हाल है। कई सदर सलाम करते हैं, सलाम अलैकुम, ये उनका सलाम करने का अंदाज होता है। पता चलता है कि इनके अंदर कितना इल्म है। जो सबसे जाहिल आदमी होता है, मोहल्ले में से एक जाहिल आदमी को ढूंढा जाता है, मोहल्ले में से एक बदबख्त आदमी को ढूंढा जाता है, जो जबान में सबसे बेहुदा अल्फाज निकालने वाला हो, उसको ढूंढ करके और उसको कहा जाता है कि ये जनाबे वाला यहाँ के सदर है। जब उनसे बात करने की बारी आती है, जब उनसे कलाम करने की बारी आती है, पता चलता है कि इनका सलाम करने का अंदाज ही ऐसा खतरनाक है, आगे की बात पता नहीं कैसे मुकम्मल होगी। मैं आपको बता देता हूं, सदर वो होता है जो अपने अंदर ये इल्म रखे कि मैं मस्जिद की सारी जिम्मेदारियां, सारे हुकूक जानता हूं, मैं मस्जिद के कि मस्जिद में क्या काम मेरा है और क्या इमाम का है। हकीकत में सदर वो होता है, मस्जिद के अंदर किस चीज की जरूरत है वो होता है हकीकत में सदर। मस्जिद के क्या अखराजात है और उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, हकीकत में वो सदर है। जबकि सदर बनने के बाद जनाबे वाला अपने कपड़ों में नहीं समा पाते और वक्तन वक्तन घर पे बैठ के जनाबे वाला घड़ी देखते हैं और ये कहते हैं कि आज पूरी अजान 2 मिनट लेट हुई है, इमाम साहब कहां गए थे, आज पूरी जमात का वक्त 1 मिनट लेट
हुआ था, हजरत वाला जमात 1 मिनट लेट खड़ी हुई थी, आप कहां गए थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं जनाब, आप नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते? जो इमाम सबसे आगे खड़ा रहता है, आपकी सारी इबादतों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, उस इमाम को आप सवाल पूछ रहे हो, जबकि हकीकत यह होती है ज्यादातर सदरों को ढंग से सूरह फातिहा का तरीका नहीं आता और वो ये पूछते हैं कि भाई हजरत आप सूरह फातिहा ढंग से नहीं पढ़ते। अब उनसे पूछा जाए कि क्यों ढंग से नहीं पढ़ते, तो उनका जवाब इतना खतरनाक होता है। वो ये बताते हैं कि हजरत वाला आप जो सूरह फातिहा पढ़ते हो बड़ी धीरे पढ़ते हो, बड़ी धीरे धीरे पढ़ते हो, या फिर उनका जो नुक्ता होता है बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ते हो। अरे जनाबे वाला, तुम्हें ये पता ही नहीं है कि किस नमाज में किस तरह पढ़ी जाती है और आप उस पर नुक्ता उठा लेते हैं। जबकि हकीकत यह है कि इमाम 10 साल तक दारुल में रह करके, अपने घर वालों से अलग रह करके, सारी तन्हाइयां बर्दाश्त करके, इतनी मेहनत करके वो ये भी नहीं सीख पाया कि अब तुम जाहिलों से सीखने की जरूरत पड़ेगी। इमाम के ऊपर यह नुक्ता उठाया जाता है कि हजरत वाला देखे मिंबर के पास में थोड़ी सी रेत जमी हुई है। इमाम का काम नहीं होता है, यह काम सदर और सेक्रेटरी का होता है कि वो देखे मस्जिद में मुकम्मल सफाई हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन ये जिम्मेदारी इमाम के हवाले कर दी जाती है। इमाम वो होता है जो आपकी इबादतों में सबसे आगे रहता है। इमाम वो होता है जिसकी वजह से तुम्हारी इबादतें अल्लाह तक पहुंचती है और तुम्हारी इबादतें कबूल होती है, और तुम्हें इमाम को सबसे हकीर समझ रखा है। इमाम वो होता है जिसकी वजह से तुम्हारी इबादतों में जो खामियां होती है अल्लाह उसको दरगुजर करके तुम्हारी इबादतों को कबूल करता है। इमाम वो होता है कि आप देखें दुनिया का कोई भी मसला हो, हर इंसान आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता। दुनिया का सबसे छोटा मसला हो, सबसे बड़ा मसला हो, सबसे खतरनाक मसला हो, हर इंसान तुम्हारे बराबर में नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन ये एक ऐसा मसला है, तुम्हारा और तुम्हारे रब का मसला है, उसके बीच में अगर कोई खड़ा होता है तो उसको इमाम कहते हैं। उस इमाम को तुम ये सिखाते हो कि हजरत वाला आपका कुरान सही नहीं है। उस इमाम को तुम ये सिखाते हो कि हजरत वाला आपकी नमाज थोड़ी लंबी हो रही है। उस इमाम को तुम ये सिखाते हो कि हजरत आज नमाज जल्दी जल्दी पढ़ा दिए हो। अपने इमामों का अदब करो। वो इमाम जो तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सबसे आगे अपने आप को खड़ा कर देता है, मैं उस बंदे की अकल पर हैरान हूं जो 5 वक्त ये कहता है मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ और पीछे इस इमाम के, और जैसे ही नमाज से बंदा फ्री होता है और फिर कहता है कि मुंह मेरा तमाम चारों दिशाओं की तरफ और मैं इमाम के आगे आगे। ये हरकत इस दुनिया में पाई जाती है। मैं आपको बताने आया हूं, इमाम की इज्जत किया करें, इमाम का अदब किया करें। कमेटी के अंदर सदर और सेक्रेटरी, बाकायदा कमेटी होनी चाहिए, लेकिन कमेटी का काम होता है कि वो मस्जिद के अखराजात को देखे। कमेटी का काम होता है वो मसाजिद के अखराजात देखे, किस तरह उन अखराजात को खत्म किया जा सके। अगर इमाम साहब अगर गलती से अपनी तनख्वाह की बात अगर कर देना, अरे हजरत वाला आप तो पैसों के लिए नमाज पढ़ा रहे हैं, वाह। अगर इमाम 8-10 हजार रुपए में तनख्वाह लेकर के तुम्हारे एक मिनट के लिए वो हाजिर रहता है कि 5:10 अगर अजान का टाइम है 11 हो गए तो तुम उस इमाम की हवा टाइट कर देते हो, लेकिन अगर इमाम 10 से 12 की दरखास्त कर दे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तुम्हारा खानदान तुम्हें पूरा याद आ जाता है। मैं आपको बता देता हूं, अपने इमामों को कम से कम उनकी तनख्वाह 25 से 30 हजार होनी चाहिए। वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। इमाम अगर इमामत भी करता है तो वो अगर साइड में अपना कोई काम करता है, कोई बंदा अगर कपड़े सिलने लग जाता है उसके ऊपर नुक्ता उठा लिया जाता है, हजरत तो बहुत कपड़े सीते, बहुत पैसा कमाते हैं, पैसा कमाता है बंदा, अपनी मेहनत करता है, उसको भी आप ऐतराज बना देते हो, उस पर भी नुक्ता उठा लिया जाता है। और वो नुक्ता उठाने वाला होता है कमेटी का मेंबर या सबसे खतरनाक और खड़ूस आदमी सदर।
वो खड़ूस आदमी जो सबसे पूरे मोहल्ले में बदमाश हो, उसको लाकर के सदारत की कुर्सी दे दी जाती है कि हजरत और आप दोनों आपस में लड़ते रहिए। सदर साहब का काम ये नहीं होता कि वो किसी इमाम पर तंज कसे, सदर साहब का काम ये नहीं होता कि वो किसी इमाम पर टिप्पणी करे, बल्कि सदर का काम ये होता है कि वो मस्जिद के तमाम अखराजात देखे। मस्जिद के अंदर पानी की कमी है, इमाम साहब पर चिल्लाया जाता है। मस्जिद की लाइट खराब हो गई, इमाम साहब पर चिल्लाया जाता है। मस्जिद में कचरा पड़ा है, इमाम साहब पर चिल्लाया जाता है। अगर बेचारा कोई मोजिन के पद पर रह जाए, कोई मोजिन बन के रह जाए, फिर उसकी तो अल्लाह ही हिफाजत कर सके, ना उसको कमेटी छोड़ती है, ना उसको मुक्तदी छोड़ते हैं। अगर गलती से कोई एक खामी हो जाए तो फिर उसकी तो अल्लाह हिफाजत कर सकता है, उसको फिर कमेटी से कोई नहीं बचा सकता। तमाम कमेटी वाले लोग बैठ करके और सामने एक कातिल मुजरिम की तरह बिठा करके उस पर तंज कसे जाते हैं। आप 1 मिनट लेट आए हो, मैंने देखा कि आप फला जगह बाजार में घूम रहे थे, आपका वहां क्या काम था? आपको मैंने देखा आप रात को 12 बजे होटल के पास से आ रहे थे, आपका क्या काम था? खुदा खैर करे, तुम्हारी नजरें कितनी खतरनाक है। रात को 12 बजे भी आपने बाजार के अंदर इमाम पर नजर टिका के रखी है। मैं कहता हूं इमाम किसी महफिल से फारिग होके आ रहा होगा, इमाम बेचारा कोई महफिल जुलूस से जलसे से फारिग होके आ रहा था। मैं आपसे पूछता हूं रात को 12 बजे आप बाहर क्या कर रहे थे? आप न किसी जलसे में जाते हैं, आप न किसी जुलूस में जाते हैं, न किसी महफिल में जाते हैं, क्योंकि वो तो सदर साहब है ना, बगैर बुलाए कहीं जाते नहीं है, क्योंकि उनकी इज्जत में कमी आ जाएगी। इसलिए मैं आपको कह देना चाहता हूं, इमाम तुम्हारा रहनुमा होता है, इमाम तुम्हारा रहबर होता है। मुक्तदियों को चाहिए कि वो अपने इमाम का ख्याल करे, मुक्तदियों को चाहिए कि वो अपने इमाम का कहना माने, मुक्तदियों को चाहिए कि वो अपने इमाम की इज्जत और आबरू करे। सदर और सेक्रेटरी और कमेटी वाले मिलकर जब इमाम पर कोई सवाल खड़ा करते हैं तो कमेटी वालों से मोहल्ला ये बात पूछे कि नहीं, इमाम हमारे बहुत अच्छे हैं, हम इन इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, हम इन इमाम के पीछे हम इस इमाम के पीछे अपनी इबादत अल्लाह तक पहुंचाते हैं। अगर कभी इमाम चेंज करने का मौका पड़े तो इमाम साहब को इज्जत और आबरू के साथ उनको माला पहनाकर उनका स्वागत करके और उनको कहा करे कि हजरत वाला, लगता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपका रिज़्क किसी और जगह लिख दिया है, शायद हमें ऐसा लगता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपका रिज़्क यहां से उठाकर किसी और जगह आपका रिज़्क लिख दिया है, इसलिए हमें लगता है कि यहां किसी और का रिज़्क आ गया है। इस तरह के सवाल कह करके इमाम साहब को जिम्मेदारी से बरी करना चाहिए, ना उनकी इज्जत पर कोई सवाल उठाना चाहिए, न ही उनके कामों में कोई खामी निकालनी चाहिए, न ही उनके कामों में कोई कमी निकालनी चाहिए। इसलिए मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से और तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, अपने इमामों की इज्जत करे, अपने इमामों से सलाम और कलाम का ख्याल रखे। और सदर और सेक्रेटरियों से मोहतबाना गुजारिश है कि जो ऐसे लोग होते हैं जो हकीकत में गुंडागर्दी पे उतर आते हैं, हकीकत में वो जालिम होते हैं, हकीकत में उनको बोलने का सलीका नहीं होता, अगर उनके पास इल्म नहीं होता, चाहे कोई भी इल्म हो, लेकिन उनके पास इल्म होना चाहिए ताकि उनके अंदर बात करने का सलीका हो। ऐसे लोगों को कमेटी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए जिनके पास बोलने का भी सलीका नहीं हो। ऐसे लोगों को कभी भी इस मामले में अंदर नहीं आना चाहिए जिनको बोलने का भी शऊर ना हो, जिनको चलने का शऊर ना हो, जिनको बात करने का शऊर ना हो, वो लोग इन तमाम कामों से दूर रहा करें। मैं आपसे मोहतबाना गुजारिश करता हूं, अपने इमामों की इज्जत किया करें, अपने इमामों का अदब और एहतराम किया करें। वल्लाह कसम वल्लाह, तुम सब लोगों की इबादतें इस इमाम के जरिए से आगे जाती है और अल्लाह रब्बुल इज्जत जब इमाम की नमाज को देखता है, वो नमाज पूरी की पूरी दुरुस्त होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके पीछे आने वाली नमाजों को उस एक नमाज के सदके में कबूल कर लेता है। तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपने इमामों का ख्याल किया करें और अपने इमामों को इज्जत और अदब एहतराम के साथ बुलाया करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इमामों का अदब करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। हमारे ऊपर हमारे उलमा का साया हमेशा कायम और दायम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।